नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें जहान की। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। आइए शुरुआत करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों से। बीमारी का बहाना बनाकर कैद से बचकर ब्रिटेन भागे नवाज शरीफ लौटेंगे पाकिस्तान, गृह मंत्री ने किया दावा। ताइवान जलडमरू मध्य में चीन का युद्धाभ्यास खत्म होते ही अमेरिका ने भेजा युद्धपोत, हाई अलर्ट जारी। सीरिया में आईएस की बेरहमी, खाने की खोज में आए 31 लोगों को उतारा मौत के घाट, 3 महीने में 230 की ली जान। उत्तर कोरिया के उकसावे के बाद दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने किया युद्धाभ्यास, बढ़ा तनाव। सूर्य से निकला खतरनाक प्लाज्मा, बनी 60,000 मील लंबी दीवार, इसमें एक साथ समा सकती है 8 पृथ्वी। और अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ देश में आम चुनाव की तैयारियां शुरू होते ही लंदन से लौट आएंगे। ताइवान को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन के भीषण युद्धाभ्यास के बाद अब अमेरिका ने भी अपने युद्धपोत मिलियस को ताइवान जलडमरू मध्य में भेज दिया है। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच मामला बढ़ता दिख रहा है। चीन का कहना है कि ताइवान जलडमरू मध्य के माध्यम से अमेरिकी युद्धपोत को ट्रैक किया गया है, इसलिए इसे लेकर चीन ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिकी युद्धपोत के ताइवान जलडमरू मध्य में आने के बाद चीन की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया दी जाएगी। चीन पहले भी चेतावनी दे चुका है कि अगर ताइवान के क्षेत्र में अमेरिका आता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने हमा क्षेत्र में मौसमी सब्जी की तलाश कर रहे 31 लोगों की हत्या कर दी। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक एक अन्य घटना में आईएस जिहादियों द्वारा 4 चरवाहों की हत्या और 2 अन्य के अपहरण की जानकारी मिली है। हाल ही के समय में उत्तर कोरिया ने उकसावे के तहत कई मिसाइल परीक्षण किए हैं, जिनमें परमाणु हथियार भी शामिल है। ऐसे में उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए अब दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में मिसाइल डिफेंस युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में मिसाइल के हमले से बचने पर फोकस किया जा रहा है। हाल ही में सूर्य से फूटकर पृथ्वी से 20 गुना बड़ा हिस्सा करोड़ों मील की रफ्तार से निकला था। अब सूर्य की सतह से एक विशालकाय प्लाज्मा निकला है, जो देखने में झरने जैसा लगता है। अंतरिक्ष की तस्वीरें खींचने वाले एस्ट्रोग्राफर पोपेउ ने इसे कैमरे में कैद किया है। तस्वीर में सूर्य पर एक प्लाज्मा की दीवार दिखाई दे रही है। यह सतह से लगभग 60,000 मील, 1 लाख किलोमीटर ऊपर तक अंतरिक्ष में निकली है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका आकार इतना विशाल है कि उसमें एक साथ 8 पृथ्वी समा सकती है। और अब खबरें भारत से। समलैंगिकों के विवाह के खिलाफ सरकार का तर्क, शहरी अभिजात वर्ग की सोच पूरे समाज पर नहीं थोप सकते। वो राज तो दफन हो गए, अतीक और अशरफ के साथ ही बाकी कई बड़े बड़े खुलासे होने अभी बाकी थे। बांसवाड़ा के विचारों पर हमला कर रही भाजपा, राहुल ने उठाई ओबीसी आंकड़े सार्वजनिक करने की बात। और अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित, पर्यवेक्षण के लिए 3 सदस्यीय समिति बनी। अतीक का आईएसआई से कनेक्शन, माफिया ने बार बार लिया गुड्डू मुस्लिम का नाम, अशरफ भी कहना चाहता था कुछ। और अब खबरें विस्तार से। समलैंगिक विवाह के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दायर किया है। इस आवेदन में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर विचार करने पर सवाल उठाए हैं। केंद्र ने कहा है कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए अधिकार के सृजन या संबंध को मान्यता देने का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास है और यह न्यायपालिका के आधिकारिक क्षेत्र में नहीं। माफिया सरगना अतीक अहमद की मौत के साथ ही उसके अनगिनत राज भी उसी के साथ दफन हो गए। ये वो राज थे जो न सिर्फ अतीक अहमद के फैले अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य के काले कच्चे चिट्ठे खोलते, बल्कि कई बड़े सफेद पोशों की भी असलियत सामने ला सकते थे। लेकिन अतीक अहमद की मौत के साथ उन सब काले कारनामों का भी चैप्टर क्लोज हो गया, जिसमें पाकिस्तान, आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से रिश्तों की बात सामने आ रही। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीदर जिले के भाल्की में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही बांसवाड़ा के सहारे लिंगायत वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की। राहुल गांधी ने ओबीसी जनगणना के आंकड़े जारी करने की भी मांग की है।
प्रयागराज में हुई माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद के हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस संबंध में प्रयागराज कमिश्नरेट ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं यूपी डीजीपी ने इसके पर्यवेक्षण के लिए एडीजी प्रयागराज जोन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अब नए खुलासे हो रहे हैं। एक और नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अतीक अहमद का खास शूटर और राजदार गुड्डू मुस्लिम उसके आईएसआई नेटवर्क को संभालता है। गुड्डू को यह भी पता है कि अतीक पंजाब में किन असलहा तस्करों के जरिए आईएसआई की तरफ से भेजे हथियार मंगवाता था। और अब एक नजर राजस्थान की बड़ी खबरों पर। फीडबैक प्रोग्राम से पायलट दूर, अपने ही क्षेत्र टोंक की रायशुमारी में नहीं हुए शामिल, अलग दौरे पर निकले। गहलोत बोले, पीएम मोदी भाषण में चालाकियां करते हैं, मैं सब समझता हूं, लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। राजसमंद में फैक्ट्री के गेट पर सो रही मां बेटी को अवैध मिनरल से भरे डंपर ने कुचला, दोनों की मौके पर मौत। और भिलवाड़ा मार्ग पर 35 लोगों से भरी बस पलटी, 2 की हादसे में मौत, 20 से ज्यादा घायल। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अब सीएम गहलोत ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रंधावा से भी अदावत बढ़ गई। राजस्थान में एआईसीसी के निर्देश पर 4 दिन के विधायक जनप्रतिनिधियों के फीडबैक प्रोग्राम पर आए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा को पायलट न तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे और न ही कांग्रेस वॉर रूम में जाकर या व्यक्तिगत उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी जी अपने भाषणों में चालाकियां करते हैं, उन्हें मैं बखूबी समझता हूं। गहलोत जयपुर के राजस्थान कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविवार को बोले कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में इस्तेमाल हुई चालबाजी को अच्छी तरह से समझता हूं। गहलोत ने कहा कि पहले वो मेरे मित्र अशोक गहलोत से भाषण की शुरुआत करेंगे और फिर मेरी सरकार की कड़ी आलोचना करेंगे। राजसमंद जिले के केलवा थाना के अंतर्गत जेतपुरा गांव के पास बीती रात मलवाड़ा में एक दर्दनाक हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। मलवाड़ा में एक फैक्ट्री के गेट के पास सो रही मां बेटी को डंपर ने कुचल दिया। मृतक महिला उसी फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। घटना की सूचना के बाद देर रात केलवा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को केलवा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया, पोस्टमार्टम किया जाएगा। अजमेर के भिलवाड़ा मार्ग पर 35 लोगों से भरी बस पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हो गए। घायलों को केकड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालात गंभीर होने की वजह से 5 को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह कादेड़ा से बस रवाना हुई थी, जिसकी दुर्घटना हो गई। इसमें खवास की रहने वाली निर्मा खारोल और पीपलाल के चेतन रेगर की जान चली गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने प्राइवेट वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। और एक नजर उदयपुर से अब तक की बड़ी खबरों पर। श्री राम दरबार और राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तहत होंगे विभिन्न आयोजन। डीजे वाले बाबू को मिली राहत, जिला प्रशासन ने दिया आश्वासन, सिर्फ शादियों में बजा पाएंगे डीजे। यशवंतगढ़ में झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद भीमसेना का जंगी प्रदर्शन। और आरपीएससी पेपर लीक मामले में शेरसिंह मीणा को 19 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा, साथ ही अनीता मीणा पर भी फैसला कल। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के गणगौर घाट के समीप राम घाट पर स्थित मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा चुका है। उसको लेकर वहां पर श्री राम दरबार और राधा कृष्ण जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर सोमवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक गोपाल नागर ने बताया कि गणगौर घाट के पास स्थित राम घाट पर काफी समय से मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसके बाद क्षेत्र के युवाओं ने राम मंदिर युवा समिति के सहयोग से उसका जीर्णोद्धार करवाया और अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को गणगौर घाट पर भव्य भजन संध्या आयोजित की जाएगी, इसमें जाने माने भजन गायक भगवत सुधार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वहीं बुधवार को जगदीश मंदिर से गणगौर घाट तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष हिस्सा लेंगे। गुरुवार को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जहां पर नवग्रह पूजन और यज्ञ किया जाएगा। शनिवार को शिखर अभिषेक और कलश स्थापना की जाएगी, जिसके बाद शाम को गणगौर घाट पर महाप्रसादी का आयोजन भी किया जाएगा। उदयपुर संभाग में डीजे को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई से परेशान डीजे संचालकों ने सोमवार को एक बार फिर जिला प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराया।
जिसको लेकर संभाग के डीजे वालों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर तेज धूप में बैठकर प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने सभी को आश्वासन दिया है कि सिर्फ शादी पार्टी में आपके डीजे का संचालन किया जा सकेगा। इसके बाद सभी डीजे संचालकों ने प्रशासन का आभार जताया। साथ ही बताया कि लंबे समय से डीजे वाले संचालन को लेकर परेशान हो रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें राहत दी है, जिससे अब सब व्यापार कर पाएंगे। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के जसवंतगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर भीम सेना द्वारा मुख्य चौराहे पर लगे भगवा ध्वज को हटाकर भीम सेना का झंडा फहराने के बाद विवाद हो गया था। इसके अगले ही दिन विभिन्न हिंदू संगठनों ने जसवंतगढ़ के बाजार बंद करवाकर प्रदर्शन किया और फिर से मुख्य चौराहे पर भगवा ध्वज फहरा दिया। डॉक्टर भीमराव जयंती के मौके पर भीम सेना द्वारा लगाए गए झंडे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में गोगुंदा पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया। इस मामले को लेकर सोमवार को भीम आर्मी सेना और ST/SC मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को SP के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी सेना ने ज्ञापन में बताया कि जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनकी जल्द ही रिहाई की जाए और जसवंतगढ़ के मुख्य चौराहे पर फिर से भीम सेना का झंडा लगाया जाए, नहीं तो भीम आर्मी सेना द्वारा शहर में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पेपर लीक मामले में शेर सिंह मीणा को 19 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही अन्य आरोपी अरुण शर्मा को भी 24 तारीख तक रिमांड पर भेज दिया गया है। अरुण शर्मा को 8 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। अरुण शर्मा शेर सिंह मीणा का सहयोगी रहा था। अब अरुण शर्मा से विस्तार से पुलिस पूछताछ करेगी। साथ ही अनिता मीणा पर फैसला कल सुनाया जाएगा। अनिता मीणा की जमानत पर हुई बहस पूरी हो चुकी है। न्यायालय ने कल फैसला सुनाने की तारीख दी। खबरें जहां की में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।